अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है फजर की कज़ा नमाज के सिलसिले में। बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि फजर की कज़ा नमाज को किस वक्त अदा की जाए, और साथ में ये कि सिर्फ फ़र्ज़ नमाज की कज़ा हमको अदा करनी है या साथ में सुन्नतों की भी कज़ा करनी होगी। तो मैं इन तमाम मसलों को क्लियर करना चाहता हूँ, आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखें। तो सबसे पहले ये जान लें कि नमाज जिसकी फ़जर की कज़ा हुई है तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है, सवेरे ही अपनी नमाज को अदा कर ले, यानी 9 बजे 10 बजे जिस वक्त उसको टाइम मिले ज़वाल से पहले। और कोई शख्स अगर अदा ना कर सकता हो और फिर ज़ोहर का वक्त आ जाए और फिर ज़ोहर के वक्त फ़जर की कज़ा नमाज को पढ़ना चाहता है, तो उसमें भी बेहतर तरीका ये है कि ज़ोहर की नमाज से पहले फ़जर की नमाज जो कज़ा हुई है उसको पढ़ लें। अगर उसको अंदेशा हो कि जमात छूट जाएगी ज़ोहर की, तो पहले वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा, उसके बाद फिर फ़जर की नमाज जो कज़ा हुई है वो पढ़ेगा। तो यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। पहली सूरत यह है कि आम लोगों की जो नमाज कज़ा होती है, जिनकी नमाज कज़ा होती रहती है आम तौर से जो लोग मौजूदा दौर में हैं, और दूसरा वो है जो साहिब तरतीब हैं। तो साहिब तरतीब के लिए मसला ये है कि जो शख्स साहिब तरतीब है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपनी कज़ा नमाज को पढ़े। मिसाल के तौर पर उसकी फ़जर की कज़ा हुई है तो पहले वो फ़जर की कज़ा पढ़ेगा, उसके बाद फिर ज़ोहर की पढ़ेगा। और साहिब तरतीब कहते किसको हैं? साहिब तरतीब उस शख्स को कहते हैं कि जिसके ज़िम्मे कोई भी नमाज कज़ा ना हो, उसकी पूरी ज़िंदगी में कोई नमाज उसके ज़िम्मे कज़ा ना हो, सारी उसने अदा कर ली हो। अब यहाँ पर आपको सवाल पैदा हो रहा होगा कि ऐसा कौन शख्स है जिसकी नमाज ही ना कज़ा हुई हो? किसी न किसी की तो नमाज कज़ा हो ही जाती है, सफ़र को लेकर या बीमारी को लेकर किसी न किसी वजह से हो जाती है। तो यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। पहला तो वो है कि वाकई उनकी नमाज जब से वो बालिग हुआ है, जब से उस पर नमाज फ़र्ज़ हुई है, उस वक्त से लेकर के अब तक उसकी नमाज कज़ा नहीं हुई है, ये मुमकिन है। और दूसरी सूरत ये है कि उसकी नमाज कज़ा तो हुई है लेकिन उसने अपनी पूरी कज़ा नमाज को अदा कर लिया हो, यानी जितनी उसकी कज़ा नमाज थी उसने सब की भरपाई कर ली है, सब की कज़ा पड़ चुका है। तो अब उसके ज़िम्मे कोई भी नमाज कज़ा बाकी नहीं है, तो ये शख्स भी साहिब तरतीब कहलाएगा। तो साहिब तरतीब के लिए ज़रूरी है कि वो पहले अपनी कज़ा नमाज को पूरी करे, उसके बाद फिर अदा नमाज को पढ़े। तो अब आते हैं हम फ़जर की सुन्नत की तरफ कि हमको फ़जर की सुन्नत की कज़ा पढ़नी है या सिर्फ फ़र्ज़ की पढ़नी है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो शख्स ज़वाल से पहले अगर फ़जर की नमाज कज़ा नमाज को पढ़ रहा है, ज़वाल से पहले अमूमन वही 11 और 10 बजे तक लोग जो पढ़ते हैं, ज़वाल का वक्त 12 बजे या 12:05 या उससे पहले आसपास होता है, जो ज़वाल का वक्त आप देख सकते हैं। तो उससे पहले अगर कोई फ़जर की नमाज की कज़ा करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सुन्नत की भी कज़ा करेगा और फ़र्ज़ की भी करेगा। और जो शख्स ज़वाल के बाद कर रहा है, ज़्यादातर लोग ज़ोहर के वक्त करते हैं, कज़ा नमाज को पढ़ते हैं, तो जो शख्स ज़वाल के बाद फ़जर की कज़ा अदा कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ फ़र्ज़ की नमाज अदा करना ज़रूरी है। और जो शख्स ज़वाल से पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा है तो वो सुन्नत की भी कज़ा पढ़ेगा और फ़र्ज़ की भी पढ़ेगा। उम्मीद है कि ये मसला आपके सामने क्लियर हो गया होगा। मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों से कहता रहता हूँ कि अगर कोई सवाल हो या आपके जहन में कोई मज़मून हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। आपके ख्वाहिश के मुताबिक मुझको भी टॉपिक मिलेगी कुछ आपके सामने पेश करने की, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई इश्काल हो, कोई सवाल हो या कोई और मौजू के आपको ख्वाहिश हो, आवाम में किस चीज़ की ज़रूरत है, आप बेहतर जानते हैं आप तमाम लोग। जहाँ तक मुझको जिस तरह ख़याल आता है मैं आपके सामने मसाइल को पेश करता रहता हूँ और बातें बताता रहता हूँ, लेकिन और भी आवाम में किस तरह के सवाल पैदा होते हैं, कौन से मौजू ज़्यादा मुफीद है लोगों के लिए, आप कमेंट करके हमें बताएं। तो मुझको भी खुशी होगी आप लोगों के सामने बात को शेयर करने में आपके ख्वाहिश के मुताबिक, इससे थोड़ा हौसला मिलता है। तो आप लोगों से गुजारिश है ज़रूर मुझको कमेंट करके बताएं और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते रहें, इसलिए कि मैंने जो आपके सामने बातें अर्ज़ की हैं इस पर अमल करने से मुझको तो सवाब मिलेगा ही। अगर आप इस पर अमल करते हैं और दूसरों को बताते हैं तो इसका भी सवाब मिलेगा। यहाँ पर अगर शेयर करना, जो वीडियो को कहा जाता है शेयर कीजिए, शेयर करने से सिर्फ मेरा इसमें फ़ायदा नहीं है बल्कि इसमें आपका भी फ़ायदा है। गोया कि आप अपने ज़ुबान से लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अपने अमल के ज़रिए लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं।
آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا. آپ لوگوں تک ویڈیو شیئر کریں گے. اگر کوئی شخص اس بات پر عمل کرتا ہے، اس کو مسائل کی جانکاری ہوتی ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے، تو آپ کو اس شیئر کرنے کا بھی ثواب ملے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.